ये कहने के उसमें है कि हमने दिल्ली के अंदर जो है बेहतर जो है यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं उसी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर का अध्यक्ष हूँ। मैं कुछ बातें यहाँ रखना चाहूँगा जो वहाँ के मैनेजमेंट, दिल्ली सरकार की पॉलिसीज और वहाँ पे काम कर रहे वर्कर और खासकर एक भारी तादाद में आए हुए वहाँ ठेके के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। एक तो मैनेजमेंट जो है ठेके के जो वर्कर हैं उसको किसी यूनियन के सदस्यता अगर वो ले तो उसको जो है वो मानने के लिए राजी नहीं, खासकर ऐसे जगह पे जहाँ एक सरकारी संस्था है। दिल्ली में 6,500 लगभग जो है मिनिमम वेज है और मजे की ये बात है कि डीटीसी के अंदर सरकार खुद इन वर्करों को ठेके पे ले रखा है, इसमें कोई बाहर का ठेकेदार नहीं है और वहां पे भी ये मिनिमम वेज लागू नहीं हो। डीटीसी के अंदर जो है अभी लगभग 16,000 से ऊपर ठेके के कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और सफाई कर्मचारी हैं। और इनके ऊपर जिस तरीके से मैनेजमेंट का रवैया है, एक तो ड्राइवर्स और कंडक्टर, एक हाई कोर्ट ने अचानक ही जब ब्लू लाइन बसें दिल्ली में जो है जिसको किलर बस लाइन के रूप में लोग जानने लगे थे, जिसके खिलाफ आप लोगों ने भी बड़ी आवाज उठाई, दिल्ली की जनता ने भी आवाज उठाई, वर्करों ने भी आवाज उठाई और मजबूरी में दिल्ली सरकार को ब्लू लाइन हटाना पड़ा। ब्लू लाइन किस तरीके से चलती थी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डीटीसी के मैनेजमेंट, ये जो ड्राइवर्स आए हुए हैं एक तो काफी दूर दूर से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूर दूर से आते हैं। आने के बाद हाजिरी लगाई, उनकी ड्यूटी अगर सुबह 6 बजे किया या 5 बजे किया, उन्होंने हाजिरी लगाई। हाजिरी लगाने के बाद अगर उसे ड्यूटी नहीं मिली, अगर उसे बस नहीं मिली तो वो सारा दिन वहां उसको बैठे रहना पड़ता है। और मान लीजिए शाम तक अगर उसे बस नहीं मिली या ड्यूटी नहीं मिली तो वही मैनेजमेंट के इशारे पर वहां के ऑफिसर्स उसमें पी के जगह उस पर ए लगा देते हैं। यानी कि वो पूरे दिन भर हाजिरी लगाने के बाद उसको बैठा रहना पड़ता है। उसको मैनेजमेंट खुद ड्यूटी नहीं दे पा रही, लेकिन जो उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए उस दिन की, उस दिन के दिहाड़ी से भी उनको जो है अलग रखा जाता है। और इतनी दयनीय अवस्था है, हम पिछले दिनों एक अभियान के रूप में तमाम ठेके के कर्मचारियों के बीच में हम गए उनको संगठित करने के लिए। हमारे साथी जेएनयू के संदीप भी हमारे साथ मौजूद थे। एक वर्कर ने ये कहा कि मेरे को इतना टेंशन है, मैं कभी दारू पीता नहीं था लेकिन मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। रोहतक से वो आता है और उसकी 6 बजे की ड्यूटी है। वो किस तरीके से आता है अंदाजा लगा सकते हैं। 6 बजे वो महीने में कम से कम उसको 8-10 दिन ड्यूटी मिलती है, बाकी दिन उसे ड्यूटी नहीं। मैनेजमेंट के पास इस बात को ले जाते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम देखेंगे। दिल्ली सरकार से ये बात करते हैं, वो भी कहते हैं हम देखेंगे। लेकिन ये पूरा एक पॉलिसी है सरकार की। और साथ में अभी आपने अखबारों में देखा कि भाई डीटीसी के चेयरमैन ड्राइवरों को जो है सबक सिखाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसमें ज्यादातर जो नए ड्राइवर हैं जो ठेके पे हैं, उनको कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसको जो है नौकरी से निकाल देते हैं या नो ड्यूटी कर देते हैं। अब ये जो कारण है एक्सीडेंट का, जिसको हमने मैनेजमेंट के सामने भी बात रखी, जो ब्लू लाइन के जो कारण थे वही कारण जो है डीटीसी में भी है। जिस तरीके से ड्राइवर के ऊपर, ब्लू लाइन के ड्राइवरों के ऊपर प्रेशर होता था कि इतना पैसा उसको शाम तक करना है, जिसके लिए वो अंधाधुंध गाड़ी चलाता था, आज एक सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के हाथ में है उसके अंदर भी ड्राइवर्स को ये कह दिया जाता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो 3,500, 4,500, 5,500 जहां जहां के रूट है उस हिसाब से आपको पैसा लाना होगा, नहीं तो आपके मेमो हम जमा नहीं करेंगे। जो मेमो उसको सुबह ड्यूटी के टाइम देते हैं, और अगर वो नहीं लाता उसको दोबारा
उतने पूरे करने के लिए फिर उसको 8 घंटा हो या 9 घंटे, उसको 12-13 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। अब इससे तो ड्राइवर के ऊपर टेंशन बढ़ेगा ही, और टेंशन बढ़ेगा। आप सब जानते हैं कि टेंशन में अगर कोई रहे, अगर वो खासकर सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहा है, उसकी क्या स्थिति है। ये एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई है, देखने में ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है कि गाड़ियां चल रही है, और उसके अंदर भी एक टाटा और लीलैंड को इन्होंने ठेका दे रखा है, एसबीयू के तहत जो है ठेका दे रखा है। वहां उसके मेंटेनेंस वगैरह टाटा और लीलैंड करते हैं, और वहां पे भी जो मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं और खासकर जो है सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ बहुत ही मतलब जो अन्याय हो रहा है। मैनेजमेंट एक तो पैसा पूरा नहीं देती, ऊपर से कोई दूर से आए, उसको ड्यूटी अगर शाम तक नहीं मिले, उसको फिर सुबह आना है। अगर मान लीजिए 8 बज गए उसे ड्यूटी नहीं मिली, वो अगर मान लीजिए सोनीपत या पानीपत कहीं जाएगा, फिर वापस उसने आना है, तो आ नहीं सकता, उसको वहीं रहना होगा। लेकिन रहने के लिए जो रेस्ट रूम्स हैं वो भी अभी इतनी बड़ी जो है मिलेनियम डिपो है, जो तारीफ के पुल बांधने के लिए काफी है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा जो है, इतना बड़ा डिपो कहीं नहीं। उसके अंदर भी ये स्थिति है कि वर्करों के, उन वर्कर जो घर वापस नहीं जा सकते, सुबह फिर ड्यूटी में उनको हाजिरी लगानी है, इसलिए उनके लिए ना रहने के लिए ठीक व्यवस्था है, ना पानी है, ओपन में उनको रहना पड़ता है, और उसके बाद क्या स्थिति उनकी होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पूरे चीज जो है दिल्ली सरकार के जो है पूरे देख रेख में ये सब चल रहा है। हमारी कोशिश आप सब लोगों के बीच में हम इस बात को लेके आए हैं, ये एक तो जो परमानेंट ड्राइवर और कंडक्टर है, बहुत भारी गैप है दोनों के बीच में, तनख्वाह की भी। एक तो ठीक ठाक सैलरी वो लेके जा रहा है, दूसरी तरफ वही गाड़ी चलाने पर जो ठेके के ड्राइवर है, जिसके ऊपर DRTA जो दिल्ली रोड ट्रैफिक एक्ट है और DTC का जो सर्विस रूल है, वो दोनों के ऊपर एक ही तरह से इम्प्लीमेंट होता है। अगर वो गलती करता है तो वही कानून उसके ऊपर भी लागू होता है, जो ठेके के कर्मचारी है और जो परमानेंट कर्मचारी है। जबकि हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और जो एक सर्विस सेक्टर होने के नाते जो दिल्ली के ऊपर सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, जिसको पूरे जनता की सेवा भी करनी है और सामने जो है उसके तरफ देखना भी है कि उसके गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे एक काम करने वाले एक ड्राइवर को पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, एक ड्राइवर को पैसा कम दिया जा रहा है, और उसके साथ ही उसको जिस तरीके से उसके साथ शोषण और उसके साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, इसको जो है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि तमाम तरीके के जो दिल्ली सरकार के जो इस तरीके से हथकंडे हैं, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठेके के कर्मचारियों को जो है उनको मान्यता मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और एक बेहतर जिंदगी जीने की उसका जो सपना है उसको हमें देखना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।